नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि वहां के प्राइवेट आईटीआई को अब जो स्टूडेंट है ना उसके अटेंडेंस लगना जो है तो चालू हो जाएगी। इस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ये न्यूज़ मैंने जब पहले बताया था तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के जो संचालक हैं, नेता हैं, कथाकथित वो मजाक उड़ा रहे थे कि अरे हम ऐसा कुछ नहीं, हम आंदोलन करेंगे, हम धरना करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअली में ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये नेतागिरी के चक्कर में हो रही हैं, कुछ नहीं। एक दो ऐसे नेता हैं जो अपने स्वार्थ बस ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि उन्होंने जब बीच में अभी आंदोलन किया था तो फिर उस आंदोलन का क्या हर्ष हुआ था, उसमें 85 आईटीआई को उन्होंने जो है तो अग्नि में डाल दिया और अपने आप को उन्होंने बचा लिया समझौता करके बड़े अधिकारी पे, जो मैं खुलासा करूँगा। और अभी भी उनकी 6-7 आईटीआई है। 6-7 आईटीआई में ना तो इंस्पेक्टर है ना बिजली का बिल जमा है। मैंने अभी आरटीआई लगा के, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैंने 6 आईटीआई पे आरटीआई लगा के जानकारी मांगी है और जानकारी आ गई है। उसको मैं खुलासा करूँगा। और मध्य प्रदेश के आईटीआई वालों को जो उनके चंगुल में फंसे हैं और धरना प्रदर्शन और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो जब आपका नेता ही बिजली का बिल नहीं जमा कर रहा, फर्जी टाइप के आईटीआई चला रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपके ऊपर उंगली उठ गई है। और सबकी लिस्ट मध्य प्रदेश स्टेट डायरेक्टर हर्षिता सिंह के पास टेबल में रखी हुई है, जिस पर बहुत जल्दी कार्रवाई भी होगी। तो अभी ये स्टूडेंट का अटेंडेंस है। अब इसमें बात आएगी कि यार ये अटेंडेंस अभी वो है। सुन लीजिए, मैंने एक दिन आपको बहुत पहले बताया था, जिस पर ध्यान नहीं दिए, कि गवर्नमेंट अपनी एक एजेंसी से सबसे पहले अपने आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में अटेंडेंस लगवा रही है। किसका? इंस्ट्रक्टर का। इसके बाद वो सक्सेस हो जाएगा स्टूडेंट का। लाइव लगेगा, आधार से जोड़ा हुआ लगेगा। फिर अब दूसरे चरण में क्या कर रहे हैं कि ये बायोमेट्रिक का अटेंडेंस किसमें लगेगा? आईटीआई में लग रही है। इसको आप ये मत समझ लीजिएगा, अगली बार ये आधार से लिंक होगी और फेस से भी होगा। ये पूरी तैयारी हो रही है कि इंस्पेक्टर की भी अटेंडेंस लगेगा, जिसमें सब नकाबपोश जितने लोग हैं सबकी नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी। और ये सिर्फ एक दो व्यक्तियों के कारण हुआ है और उनके जो पीछे झंडा लेकर के घूम रहे हैं उनके कारण। और एक चीज बता दूं कि ये सारे देश में लागू होगा जो सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा मध्य प्रदेश से ही चालू हुई थी। मध्य प्रदेश ने सक्सेसफुली करवाया था तो पूरे देश में हुई थी। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सबसे पहले एससीबीटी का ऑनलाइन एग्जाम लिया था, पहला। तो जो क्रांतिकारी चीज उठती है ना तो ये यहीं से उठती है। दूसरा जो उठने वाला है, इंस्ट्रक्टर की ऑनलाइन अटेंडेंस, स्टूडेंट की ऑनलाइन अटेंडेंस, ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि कुछ कथाकथित जो नेता बने हुए हैं वो डीजीटी में भी जाते हैं और यहाँ जाते हैं, मंत्री जी के जाते हैं, फोटो वोटो डालते हैं कि हम ये सब कुछ करवा, कोई लिफ्ट नहीं देता है। लेकिन उनका काम क्या होता है कि फिर वो स्टेट में आकर के छोट भैया टाइप के जो होते हैं लोग और अफसर होते हैं, उनको डराते हैं कि हम नेता हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब इस पर जो है ना तो स्टेट डायरेक्टर भी, डीजीटी भी नजर लगाई थी और धीरे धीरे इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दे रही है। अब ये उठने लायक ही नहीं रह जाएंगे। अभी जो मेरे पास जानकारी आई है तो इस एसोसिएशन के, जो एसोसिएशन है, मैं उनको बता दे रहा हूँ, जो सुन रहे हैं तो बुरा लगे तो लगे, जो करना है तो करते रहिएगा, कि सारे सदस्यों की आईटीआई की जांच होगी। और मैं सबके लिस्ट निकाल लिया हूं और सबकी आरटीआई लगा रहा हूं आईटीआई पर, कि जो इनसे जुड़े हैं, क्योंकि इनके चक्कर में अच्छी आईटीआई निशाने पर आ रही है, बंद होने के कगार पे आई है। तो उन आईटीआई को मैं आरटीआई लगा करके ये डेटा निकालूंगा, उनकी 6 महीने का बिजली का बिल, उनका 1 साल 6 महीने का उनका रेंट एग्रीमेंट, उनके टूल्स को लेकर के उनकी कब जांच हुई है, उनका रेंट एग्रीमेंट कब खत्म हुआ है, कितने लड़के एडमिशन लिए, कितने।
हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी आई है जिसमें कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए मैंने नकल करवाने के लिए दिया। मैंने आवाज़ को भी देख लिया, लेकिन उसने माँ की गाली देते हुए नाम लिए हैं उसका कि उस सेंटर वाले को मैंने पैसा दिया। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी मैं बता दूँ कहाँ की, ग्वालियर जिले की बात कर रहा हूँ मैं, कि जहाँ पर पूरे ग्वालियर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि पूरा ग्वालियर जो बेल्ट है, जो संभाग है पूरा जो आता है ना, वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ की जोन की बात कर रहा हूँ कि एक आईटीआई के डायरेक्टर नेता हैं जो वो एक अपने ही साथी को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए मेरा खा गया नकल करवाने के लिए। तो वो भी सारी चीज़ें, सब चीज़ें आ गई हैं जो डीजीटी के सामने और स्टेट डायरेक्टर के सामने प्रस्तुत हो गई हैं, और उस पर अब कार्रवाई होना चालू हो जाएगा। और जो सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत है। तो जो हैं, और कुछ इनका जो है तो सपोर्ट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्राइवेट आईटीआई वाले कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं तो बहुत दूर नहीं है कि जब आपका भी पतन चालू हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास सबकी लिस्ट है और मैं डरने वाला नहीं हूं, है ना। आपकी पोल पट्टी अब सबकी खोली जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि आपके नेता के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके नेता के पास बिजली का बिल नहीं जमा किया है, आपके नेता के पास इंस्पेक्टर नहीं है, और आपका नेता जो है तो किराए में सारी चीजें चला रहा है ठेके पे। तो सोच लीजिए कि साथ देने वाले, माने अपराध करने वाले से अपराध के जो साथ देते हैं तो वो है। फ्री हाल जो झंडा उठा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है अवेयरनेस करना। तो मैं अवेयरनेस कर दिया हूँ। ये लेटर की शुरुआत है, इस लेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है तो अपने आप को खुश मत समझना कि इस लेटर में क्या क्या नहीं लिखे। इसकी मैं चीज़ बता दे रहा हूँ कि अभी पहले सक्सेसफुली डेटा देखा जाएगा, इसके बाद ये आधार से लिंक हो जाएगा, और इसके बाद ये फेस होगा। इसके बाद जो तैयारी हो रही है बैच वाला हो रहा है कि किस बैच में कौन सा इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा है, कितने बजे आ रहा है ना। हालांकि इस लेटर में बहुत कुछ खमियां हैं, घंटे को ले करके, शिफ्ट को लेकर के उसकी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी और आने वाला है। दूसरा एक लेटर जो बिजली का बिल का था अभी, उसमें 76 आईटीआई का नाम है, और 76 आईटीआई ने खूब मैनेज किया है, और ये चीज़ें आ गई कि पैसा दे करके जो है तो मैनेज किया गया है। तो अब उन आईटीआई का जिनके पास 1 साल से बिजली का बिल नहीं है, तो उस आईटीआई में कहां से एडमिशन हुए, कैसे एडमिशन हुए, तो अब इस पर चीजें ये हो रही हैं कि इस पर जांच की जा रही है, और सेक्रेटरी साहब और यहाँ के सीएस साहब के पास ये शिकायत जाने वाली है, बहुत जल्दी जाने वाली है। हाँ, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हमको मान लीजिए कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हम ही हैं, है ना, और हमारे साथ में कई लोग हैं, इसमें प्राइवेट आईटीआई के अच्छे अच्छे लोग भी हैं, कि उन आईटीआई को, जो आईटीआई बिजली का बिल नहीं जमा है 1 साल से 1.5 साल से, फिर भी उनके यहाँ एडमिशन हो रहा है, तो फिर हम लोगों का क्या करें। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास फैकल्टी नहीं है, और डंके की चोट पे एडमिशन होता है, पास होने के नाम पे गारंटी पे होता है। तो अब वो उनका सबका काला चिट्ठा निकला जाएगा। कुछ चीजें अभी कहां से आने बाकी है, डीजीटी से आने बाकी है, डीजीटी से ये सारी चीजें आ जाए। प्राइवेट आईटीआई वाले, अगर आपको आरटीआई लगती है, कोई आरटीआई लगती है, तो उसका मैं बिल्कुल बड़े आराम से 1000% बोल रहा हूं, वो आरटीआई मेरे द्वारा लगाई जाती है, क्योंकि मेरा काम है कि अगर किसी ने शिकायत किया है, तो अगर वो शिकायत किया है तो हम उसकी जांच करेंगे। उसकी जांच के लिए डेटा हम लेटर लिखते हैं, स्टेट को लिखते हैं, डीजीटी को लेटर लिखते हैं, आरडीटी को लेटर लिखते हैं, बताते हैं कि बताइए यार। 15 दिन के बाद जब वो नहीं बताते हैं तो आरटीआई लगा करके हम पूरी नोट सीट सहित मंगा लेते हैं। चूंकि हमारा जो मेन मकसद है वो अवेयरनेस का है कि अच्छे आईटीआई को सेव किया जाए, और जो ऐसे आईटीआई हैं उनका खात्मा किया जाए। अब देखिए, ये नेता लोग जो हैं, कथाकथित नेता लोग हैं, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी एंट्री हो गई है।
इनकी। और अब ये वहां भी आंदोलन, कोर्ट केस और ये सारी चीजें करने जा रहे हैं। आपको सचेत कर रहा हूं कि अगर आप अपनी आईटीआई बचाना चाहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड ना हो, आपके ऊपर ईडी या इनकम टैक्स का छापा ना पड़े, आपकी आईटीआई ना बंद हो, तो आप बिल्कुल भी इनसे दूर हो जाइए बहुत जल्दी। चूंकि ये अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने एक नकाब ओढ़ा हुआ है ईमानदारी का। आप हमसे व्हाट्सएप पे इनकी पूरी जानकारी ले लीजिए, नहीं तो दिसंबर के लास्ट 15 जनवरी तक हम इनका पूरा पोल पट्टी खोल देंगे, पूरा का पूरा। और इनके यहां जितना एडमिशन हुए हैं फर्जी रूप से, वो एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई में चले जाएंगे या फिर वो एडमिशन उनके बगल वाले आईटीआई में चले जाएंगे। मैं उसमें लगाऊं, क्योंकि सुनिए क्या है, नुकसान कर देना एक अलग चीज है, लेकिन लड़कों का ना नुकसान हो, अभी उस पर हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। और उस पर डीजीटी भी तैयार हो गई है, स्टेट भी तैयार हो गई है, ज्वाइंट डायरेक्टर भी तैयार हो गए हैं। अभी हमारे पास सब वीडियो आ गए हैं, आईटीआई वालों ने वीडियो दिया है, स्टूडेंट ने वीडियो दिया है कि सर वहाँ पर न बिजली है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्ट्रक्चर है। तो अब उसको लेकर के मैं अभी हो भी आया हूँ, हर जगह हो भी आया हूँ, लेटर भी दिया हूँ कि ऐसे आईटीआई को बढ़ावा क्यों दिया जाए, ये सिस्टम से हटाया जाए। और इस तरह के अगर नेतागिरी करके कोई लेटर देता है और दबाव बनाता है तो उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और यह देखा जाए और यह तय किया जाए कि जो एसोसिएशन बन रहे हैं, कुकुरमुत्तों की तरह जो बन रहे हैं और जो वसूली कांड कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर निगरानी की जाए। क्योंकि एसोसिएशन बना करके किसी को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, और यही हमारा और हमारे चैनल का मकसद है। तो अभी सिर्फ मध्य प्रदेश के आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सिस्टम बस सुधार देगा। अभी तो ये स्टूडेंट का लगा हुआ है। अब आप सोचोगे कि वो जो फर्जी चल रही हैं कि हम लगा लेंगे, वो अंगूठा लगा लेंगे, वो उनके पास हैं, वो सब ले रहे हैं पूरी जानकारी। आपको पहले इसमें देंगे छूट, सुन लीजिए जो मैं हकीकत बता दे रहा हूं। हालांकि ये चीजें जब सूत्रों के अंदर से निकलती है तब मैं बता देता हूं, तो हमारे ऊपर सवाल आता है कि साहब आप तो क्या है कि आपको मैं उंगली पकड़वाता हूं और आप जो है तो गले पकड़ लेते हो, पूरी चीजें क्यों बता देते हो। अभी जो दिया जाएगा ना, तो आप सोचोगे कि चलो फिर वो आप फर्जी थंब बनवाओगे, सब कुछ करवाओगे, दुनिया भर की चीजें करवाओगे। फिर जैसे ऑनलाइन हुआ, आधार से लिंक हुआ, तो जब पता चल गया ना कि पहले तो आपकी 100% अटेंडेंस थी, अब इसको जो करने गए तो यहाँ तो आपको 50% से भी कम है, या जांच हुई तो पता चला कि 25% है। तब फिर सोच लीजिएगा कि गवर्नमेंट को धोखा देने में और गवर्नमेंट के साथ में गलत काम करने में, फर्जी ये लगाने में 420 क्या क्या मुकदमा दायर होगा, क्या क्या होगा, भगवान जाने। आईटीआई आपकी है, स्टूडेंट आपका, पैसा आपको मिलेगा, हम काहे का टेंशन लें, नहीं लेंगे टेंशन। अच्छी आईटीआई को बोल रहा हूँ हाथ जोड़ करके, आप लोग हमारे इस मिशन में आगे आइए। ऐसे अगर यही सोच लिया होता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद लोग कि देश भाड़ में जाए, हम तो अपने लिए जिएंगे, आप जैसे जी रहे हो। सबको बोल रहा हूँ, जो अच्छी आईटीआई उनको बोल रहा हूँ आज, वाइट शर्ट वाले, अगर आपकी सोच की तरह इस देश में लोग हो जाएंगे तब तो फिर देश का बंटा ढार हो जाएगा, है ना। तो सेव करिए, अच्छी आईटीआई को सुरक्षित करिए और फर्जी आईटीआई को अपने जिले से, अपने वहाँ से करिए। कोई सिस्टम से, कानून से बड़ा नहीं है, है ना। एक ना एक दिन उसका खुलासा होता है और हो करके रहा है। हाँ, इस बीच में हमको कुछ लेटर भी आए हैं, कुछ धमकियाँ आई हैं, कुछ माने लोग जो है तो जर्नलिस्ट बन गए हैं, कभी जो है तो एस्ट्रोलॉजी बन जाते हैं, कभी जो है तो नेता बन जाते हैं कि हम उनको ये कर लेंगे, हम उठवा लेंगे। तो जब भी कभी कोई मेरे को उठवाए या हमको मरवाए ना, तो समझ जाना है आप कौन उठवा रहा है ना। तो थोड़ा सा फिर वो सबूत के लिए भी मैंने
थाने में और एसपी को और डीआईजी को भी मैंने लिखित में पूरा दे दिया हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, चूँकि मैं शो चलाता हूँ, मैं आरटीआई लगाता हूँ, तो हमारे पीछे लोग लगे हैं, और अगर इस तरह के लगे हैं तो ये फला लोग हैं, इस एसोसिएशन के फले लोग हैं। तो जो 20, 25, 30, 35 लोग हैं ना, तो खरोच भी आएगी। ज़्यादा बोल दिया क्या मैं? चलिए ठीक है, गुस्सा था, गुस्सा नहीं, ये था कि आईटीआई वाले अच्छे से आईटीआई चला, अच्छी आईटीआई वाले यार, आप साथ में हो तो फिर काहे का डर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तबीयत खराब है इसलिए वीडियो नहीं आया, लेकिन है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।